गाइस, मैं हूं मनीष वर्मा और आपका स्वागत है हमारे चैनल लर्न ऑफ टेक्नो पर। डियर फ्रेंड, आज ये हमारा थ्योरी का सेशन है जिसमें हम सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग पढ़ रहे हैं। 3 से 4 क्लासें इससे पहले हमारी हो चुकी है। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इससे पहले का वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे की क्लास है वो शुरू करते हैं। तो इसमें क्या है, हार्ड सोल्डरिंग से आप क्या समझते हैं, यानी कि हार्ड सोल्डरिंग है वो क्या होती है, इसके लिए प्रयोग होने वाले सोल्डर व फ्लक्स लिखो। इसके लिए कौन सा सोल्डर यूज करते हैं और धातु के अनुसार कौन सा फ्लक्स यूज किया जाता है। तो हार्ड सोल्डरिंग में क्या होती है, हार्ड सोल्डरिंग में ब्रेजिंग व सिल्वर सोल्डरिंग को ही हार्ड सोल्डरिंग कहते हैं। ठीक है, हार्ड सोल्डरिंग किसे कहते हैं, ब्रेजिंग या सिल्वर सोल्डरिंग को ही हार्ड सोल्डरिंग कहते हैं। यह एक पक्का जोड़ होता है जिसके लिए 450 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान की आवश्यकता है वो होती है। इसका जोड़ लगभग 700 डिग्री सेंटीग्रेड पर खुलता है। इसमें अधिकांशतः बड़े पार्ट जोड़े जाते हैं। ब्रेजिंग मैग्नीशियम व मैग्नीशियम अलॉय मेटल को छोड़कर सभी धातुओं पर की जाती है, यानी कि मैग्नीशियम और मैग्नीशियम अलॉय पर नहीं की जाती है क्या ब्रेजिंग। और सोल्डरिंग है वो सोल्डरिंग किस पर नहीं की जाती, एंटीमनी धातु पर सोल्डरिंग नहीं की जाती है। ठीक है, आगे इसमें क्या दिया हुआ है, ऐसी धातुएं जिनका गलनांक 700 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है। किससे, 700 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है, तो क्या उन पर हम सोल्डरिंग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उनकी ब्रेजिंग हम नहीं कर सकते हैं। क्या 700 डिग्री सेंटीग्रेड से तापमान कम होता है तो उनकी ब्रेजिंग नहीं की जाती। ब्रेजिंग के लिए सोल्डरिंग आयरन की आवश्यकता है वो नहीं होती है। ब्रेजिंग का जोड़ अधिक कंपन पर भी खुलता नहीं है। यह एक स्थायी फास्टनर है। यह क्या है, ब्रेजिंग एक स्थायी फास्टनर है, परमानेंट जॉइंट लगता है इसमें। ठीक है, इसमें अलग अलग टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, हमें स्पेल्टर दिया हुआ है। स्पेल्टर क्या होता है, तो इसके बारे में हम इसकी डिटेल देख लेते हैं। स्पेल्टर में क्या दिया हुआ है, स्पेल्टर ब्रेजिंग के लिए प्रयुक्त सोल्डर को हार्ड सोल्डर या स्पेल्टर कहते हैं। ब्रेजिंग के लिए जो प्रयुक्त सोल्डर होता है उसको क्या हार्ड सोल्डर या फिर स्पेल्टर कहते हैं। इसमें तांबा, जस्ता टिन, जस्ता कैडमियम मिलाकर बनाया जाता है। आमतौर पर 2/3 भाग कॉपर, 1/3 भाग जस्ता, जिंक और सल्फेट, 1/3 भाग जस्ता मिलाकर क्या है, स्पेल्टर तैयार किया जाता है। इसके द्वारा तांबा, पीतल, लोहा, स्टील जोड़े जाते हैं। इसे पिघलाने के लिए 600 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। पीतल को जोड़ने के लिए स्पेल्टर का गलनांक वो कम रखा जाता है। किसको जोड़ने के लिए, पीतल को जोड़ने के लिए स्पेल्टर का गलनांक वो क्या रखा जाता है, कम रखा जाता है, यानी ब्रेजिंग का गलनांक वो कम रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सिल्वर स्पेल्टर। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सिल्वर स्पेल्टर। अब ये सिल्वर स्पेल्टर क्या होता है, तो सिल्वर स्पेल्टर में क्या है, इसे सिल्वर सोल्डर भी कहते हैं। इसमें तांबा और चांदी या तांबा चांदी जस्ता होता है। इसमें मुख्यतः 5 भाग तांबा, 3 भाग जस्ता और 2 भाग चांदी होती है। इसका गलनांक वो सॉफ्ट सोल्डर से अधिक व स्पेल्टर से कम होता है। इसका गलनांक वो सॉफ्ट सोल्डर से ज्यादा होता है, लेकिन स्पेल्टर से इसका गलनांक वो कम रहता है। किसका, सिल्वर स्पेल्टर का या सिल्वर सोल्डर का। चांदी मिलाने से यह महंगा होता है, इसलिए इसका प्रयोग अधिकतर सुनार लोग करते हैं। ठीक है, सुनार लोग जो टांका लगाते हैं वो किसका लगाते हैं, सिल्वर स्पेल्टर से, यानी कि सिल्वर सोल्डर से लगाते हैं। इसके लिए स्वागा, पोटेशियम फ्लुवरिक एसिड फ्लुवरिक फ्लक्स के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्या है, स्वागा व पोटेशियम फ्लुवोरेट फ्लक्स के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, फ्लक्स के रूप में ये दोनों चीजें यूज होती है। फ्लक्स क्या है, ब्रेजिंग में सभी धातुओं के लिए एक ही फ्लक्स सुहागा प्रयोग किया जाता है। इसे पानी में घोलकर प्रयोग किया जाता है। सुहागा को क्या करते हैं, पानी में घोलकर इसका यूज किया जाता है। ठीक है, इसका क्या है, फ्लक्स सुहागा को क्या फ्यूज्ड बोरेक्स भी बोलते हैं। क्या, बोरेक्स मानी सुहागा। ठीक है, या फिर फ्यूज्ड बोरेक्स भी इसको
बोला जाता है। ठीक है, आगे इसमें क्या दिया हुआ है, आगे इसमें दिया हुआ है वह साधारण निर्देश लिखो जो ब्रेजिंग क्रिया के लिए आवश्यक हो। ब्रेजिंग करने के लिए किन किन साधनों का प्रयोग हो ताप देने के लिए किया जाता है, यानी कि पार्ट को गर्म करने के लिए किया जाता है। तो इसमें देख लेते हैं। फर्स्ट में इसमें क्या दिया हुआ है, ब्रेजिंग की जाने वाली धातु या पार्ट की सतह पूरी तरह से साफ होनी चाहिए, बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, उसके ऊपर क्या कोई भी ऑयल वगैरह ग्रीस वगैरह नहीं लगा होना चाहिए। ब्रेजिंग एलॉय अर्थात स्पेल्टर का उचित चुनाव करना चाहिए तथा इसका गलनांक वो ब्रेज की जाने वाली धातु से कम होना चाहिए, वरना तो क्या धातु ही पिघल जाएगी हमारी। ठीक है, आगे इसमें क्या दिया, उचित प्रकार का फ्लक्स लगाकर मेटल पार्ट के ऑक्साइड को अच्छी तरह से दूर कर लेना चाहिए। ठीक है, फ्लक्स वो क्या सही से लगाना चाहिए मेटल पार्ट पर। पिघले हुए ब्रेजिंग एलॉय को पूरे जोड़ में अच्छी तरह फैलाना चाहिए ताकि सारी सतह गीली हो सके या जॉइंट से भर सके। ठीक है, ब्रेजिंग करते समय ताप देने के लिए निम्न साधनों का प्रयोग किया जाता है। कौन से साधनों का प्रयोग किया जाता है, तो क्या है, गैस फ्लेम द्वारा, ऑक्सी एसिटिलीन, कोल गैस व एयर प्रोपेन गैस का प्रयोग, भट्टी के द्वारा, केमिकल बाथ के द्वारा, इंडक्शन मेथड के द्वारा भी क्या है हम गर्म कर सकते हैं। ब्रेजिंग की विभिन्न विधियां कौन सी है, तो अलग अलग मेथड दिए हुए हैं। कौन सी है, टॉर्च ब्रेजिंग है, फर्नेस ब्रेजिंग है, डीप ब्रेजिंग है और इंडक्शन ब्रेजिंग है। इनके द्वारा क्या हम ब्रेजिंग कर सकते हैं, इससे क्या हम परमानेंट ज्वाइंट है वो प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इनकी डिटेल्स है वो हम देख लेते हैं थोड़ी। तो फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में हमारा है टॉर्च ब्रेजिंग। अब टॉर्च ब्रेजिंग में क्या है, इस विधि में ऑक्सी एसिटिलीन गैस फ्लेम का प्रयोग वो किया जाता है। इसके द्वारा ही बेस मेटल को उचित तापमान तक गर्म किया जाता है। इसमें स्पेल्टर फिलर रोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। स्पेल्टर फिलर रोड के रूप में क्या यूज करते हैं हम, स्पेल्टर है वो फिलर रोड होती है जो क्या इसके साथ में पिघलती रहती है और इसका यूज वो किया जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे इसमें क्या दिया हुआ है, आगे इसमें ये फिगर इसका दिखाया हुआ है। ठीक है, जिसमें क्या है टॉर्च ब्रेजिंग की जा रही है। इधर हमारी टॉर्च है, ऊपर क्या है हमारा जोब दिया हुआ है, जैसे कि आप क्लियर देख पा रहे हैं। ठीक है, ये क्या है हमारा जोब है, टॉर्च है और ये क्या है फिलर रोड है। फिलर रोड टॉर्च की हीट से क्या होगी पिघलती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सेकंड नंबर है हमारा फर्नेस ब्रेजिंग। सेकंड नंबर क्या है, फर्नेस ब्रेजिंग। और फर्नेस ब्रेजिंग में क्या है, तो इस विधि में ब्रेज मटेरियल अर्थात स्पेल्टर के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़े जाने वाले पार्टों के बीच में रखा जाता है और जोड़े जाने वाले पार्टों को क्लैंप करके भट्टी में रखकर उचित तापमान तक गर्म किया जाता है, जिससे क्या वो बीच में जो छोटे छोटे टुकड़े स्पेल्टर के रखे हुए होते हैं वो पिघल कर क्या है चिपक जाते हैं दोनों साइड के, ताकि स्पेल्टर पिघल सके। इसके बाद पार्ट को बाहर निकालकर ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। ठंडा होने पर पार्ट क्या पूरी तरह जुड़ जाता है। इस विधि का प्रयोग अधिक उत्पादन में किया जाता है। मास प्रोडक्शन में क्या है फर्नेस ब्रेजिंग का यूज है वो किया जाता है। ये फर्नेस ब्रेजिंग का हमें क्या फिगर दिया हुआ है, फिगर वैसे नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा डीप ब्रेजिंग। नेक्स्ट क्या है डीप ब्रेजिंग। अब ये डीप ब्रेजिंग क्या होता है, तो इस विधि में ब्रेज किए जाने वाले पार्ट को पिघली हुई धातु के रासायनिक बाथ में डुबोया जाता है। क्या पहले से क्या धातु पिघली हुई है उसके बाद में इसको क्या डुबोया जाता है। इसके द्वारा कठिन जोड़ लगाए जाते हैं। इसमें स्पेल्टर को कुठाली में पिघलाया जाता है, यानी कि एक फिक्स एक भट्टी बनी हुई होती है, एक जिसको क्या कुठाली बोला जाता है, एक औजार या कोई बर्तन बना हुआ होता है। ठीक है, डीप ब्रेजिंग का फिगर इसमें दिखाया हुआ है। तो इसमें क्या है अभी जैसे कि इसके ऊपर क्या करनी है हमें ब्रेजिंग करनी है, जो क्या हमने इसमें स्टोंग्स में पकड़ रखा है इसको, तो इसको क्या है इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, अंदर डालकर बाहर निकालेंगे तो जो पिघली हुई धातु है वो इसके ऊपर चिपक जाती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे इसमें क्या दिया हुआ है, आगे इसमें दिया हुआ है इंडक्शन ब्रेजिंग। क्या दिया हुआ है इंडक्शन ब्रेजिंग दिया हुआ है। थोड़ी स्क्रीन को छोटा कर लेते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है इंडक्शन ब्रेजिंग, अभी आपको पूरा दिख रहा होगा।
इंडक्शन ब्रेजिंग में क्या आएगा, इसमें दिया हुआ है इस विधि में हाई फ्रीक्वेंसी विद्युत करंट द्वारा ब्रेज किए जाने वाले भागों को ब्रेजिंग पदार्थ की गलनांक बिंदु तक गर्म किया जाता है। यह क्रिया इंडक्शन कॉइल द्वारा की जाती है। यह एक साफ विधि है, यानी कि इसके ऊपर क्या दूसरी अशुद्धियां आने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, तो यानी कि बहुत ही परिशुद्धता में अगर हमें ब्रेजिंग करनी होती है तो कौन सी ब्रेजिंग की जाती है, इंडक्शन ब्रेजिंग की जाती है। ठीक है, अब ब्रेजिंग और सिल्वर सोल्डरिंग में अंतर भी यहाँ पर दिया हुआ है कि इनमें क्या क्या डिफरेंस रहते हैं, थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। तो ब्रेजिंग में फिलर धातु ब्रास प्रयोग की जाती है, इसे हार्ड सोल्डर भी कहते हैं। लेकिन सिल्वर सोल्डरिंग में फिलर धातु वो सिल्वर सोल्डर होता है। ठीक है, ब्रेजिंग में हार्ड सोल्डर का गलनांक वो 860 से 950 डिग्री तक होता है, लेकिन सिल्वर सोल्डर का गलनांक वो 620 से 800 डिग्री तक होता है। ब्रेजिंग द्वारा भंगुर जोड़ तैयार होते हैं, लेकिन सिल्वर सोल्डर द्वारा गहनों आदि के जोड़ लगाए जाते हैं। ठीक है, इसमें फ्लक्स है वो सुहागा है, फ्लक्स के रूप में यूज किया जाता है, लेकिन सिल्वर सोल्डरिंग में पोटेशियम फ्लोराइड फ्लक्स के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सोल्डरिंग और ब्रेजिंग के लाभ और हानियां। अब सोल्डरिंग और ब्रेजिंग के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं, तो एडवांटेज क्या है, इनके डिसएडवांटेज क्या है, उनको भी देख लेते हैं। जैसे सोल्डरिंग के क्या लाभ और क्या हानियां हैं। तो सोल्डरिंग के लाभ क्या है, इसके द्वारा पतली चादरों को आसानी से जोड़ सकते हैं। इसके लिए कम तापमान की आवश्यकता होती है। सोल्डरिंग के लिए लागत है वो कम पड़ती है। कम अनुभव वाला व्यक्ति भी सोल्डरिंग है वो आसानी से कर सकता है। जोड़ों को आसानी से खोला जा सकता है अगर जोड़ को हटाना हो तो, और इससे जोड़ के भौतिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं पड़ता है। ठीक है, किसके द्वारा, सोल्डरिंग के द्वारा। अब जैसे कि हर एक चीज के जहां एडवांटेज होते हैं वहीं क्या है, डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो सोल्डरिंग की कुछ हानियां भी होती हैं। तो हानियां क्या है, इसका प्रयोग भारी व मोटी जॉब के लिए नहीं किया जा सकता। किसका, सोल्डरिंग का प्रयोग। ज्यादा तापमान पर इसके जोड़ खुल जाते हैं। ज्यादा अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो सोल्डरिंग के ज्वाइंट वो अपने आप खुल जाते हैं। यह ज्यादा कंपन सहन नहीं कर सकता, वाइब्रेशन पर भी खुल जाता है। यह बाहर सहन नहीं कर सकता, ज्यादा लोड पर भी क्या है इसके ज्वाइंट है वो खुल जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेज भी हैं। अब आगे दिया हुआ ब्रेजिंग के लाभ क्या है। अब ब्रेजिंग के भी कुछ एडवांटेज हैं, कुछ डिसएडवांटेज है इनके भी। तो ब्रेजिंग के क्या लाभ है, इसके द्वारा मोटी जोब को जोड़ा जाता है। किसके द्वारा, ब्रेजिंग के द्वारा। इसके जोड़ पक्के और मजबूत होते हैं, जिससे क्या है परमानेंट फास्टनर बनता है हमारा। इसके द्वारा दो अलग अलग धातुओं को जोड़ा जा सकता है, यानी कि कोई भी दो धातुएं हो उनको आसानी से जोड़ सकते हैं। इसके जोड़ उच्च तापमान पर भी जल्दी नहीं खुलते हैं। यह कंपन वाइब्रेशन सहन कर लेता है, और यह जोड़ भार भी सहन कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ इसके डिसएडवांटेज भी है। किसके, ब्रेजिंग के। जैसे कि क्या क्या डिसएडवांटेज है, जैसे कि इसको करने में देर ज़्यादा लगती है। ब्रेजिंग करने में क्या समय ज़्यादा लगता है। इसका जोड़ है वो महंगा पड़ता है, और ब्रेजिंग है वो पतली शीटों पर नहीं की जा सकती, क्योंकि ये ज़्यादा टेम्परेचर पर की जाती है। ब्रेजिंग इसके लिए अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। किसके लिए, ब्रेजिंग के लिए टेम्परेचर ज़्यादा की आवश्यकता होती है, लेकिन सोल्डरिंग के लिए हमें कम तापमान की आवश्यकता है वो रहती है। ठीक है डियर फ्रेंड, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कर दीजिएगा, और याद रखिए हर शाम 6 बजे आपको मिलता है एक नया क्वेश्चन क्विज में, और हर शाम 8 बजे आपको मिलता है एक नया वीडियो ओनली ऑन हमारे चैनल पर, जो टेक्निकल से रिलेटेड रहता है। तो आप पर डे हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट।